हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो आज देखिए, आज सुबह से ही मैं काम पे लग गई हूँ। मतलब घर की अच्छे से साफ़ सफाई, कोने कोने की साफ़ सफाई करने वाली हूँ। क्योंकि ना कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे नॉन स्टॉप, मतलब एक मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुक रही है। तो बारिश में ना और भी ज़्यादा जो होता है ना, घर थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और अच्छे से साफ़ सफाई रखना बहुत इस टाइम ज़रूरी होता है। अगर आपका ऊपर से छोटा बेबी होना तो और भी अच्छे से साफ़ सफाई आपको रखने की ज़रूरत है। क्योंकि बारिश में ही बहुत ज़्यादा जो है ना बीमारियां, जैसे कि सर्दी जुकाम, ये सब फैलता है। तो बारिश, जैसे कल दिन भर बारिश हो रही थी, तो कोई अच्छे से, मतलब होता है ना, घर में पोछा वगैरह नहीं लगाया था मैंने। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, इसलिए स्वेटर देखिए मैंने भी पहन लिया है। तो आज मैंने देखी बेडशीट चेंज कर दी है। क्योंकि ये सब कुछ थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इसी से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। तो साफ़ सफाई रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए देखिए मैंने बस बेडशीट चेंज कर दी है। और ये वाली जो ब्लैक वाली, ये ना गन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो बोलता भी है, मतलब वो जब देखता है ना ये बेडशीट बिछाती हूँ मैं, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और शायद इसके प्रिंट की वजह से, या फिर इसमें जैसे चाँद तारे तारे सब बने हुए हैं ना, इसके वजह से। तो आज इसके पापा भी बोल रहे थे कि आज अयांश बोल रहा है कि ये वाली, मतलब ये बेडशीट इन्होंने पहले ही सुबह निकाल के रख दी थी, तो ये बार बार उसको दिखा रहा था अंदर वाले रूम में कि इसको बिछाओ। तो इसलिए मैं इसको बिछा दे रही हूँ। और बच्चों को ना ये कार्टून्स हो गए या फिर इस तरह के प्रिंट्स वाले बहुत अच्छे लगते हैं। और ये दूर से देखने में ना बहुत ही अच्छा दिखता है ये बेडशीट। और जबकि सबसे लोअर प्राइस का है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट अच्छा है, गंदा भी कम होता है। तो इसको देखिए अभी मैं बिछा दे रही हूँ। तो इसका जो पिलो कवर्स है ना, अच्छे हैं, मतलब बिग साइज़ के, जैसे ज़्यादा छोटे नहीं हैं। और दोनों में अभी पिलो कवर जो है लगा दूँगी। और हमेशा ना मैं ये लगाना भूल जाती हूँ, और बाद में फिर आप लोग बोलते हो कि आप क्यों नहीं लगा रहे हो, और आपने सिर्फ बेडशीट बिछा दी और अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे पिलो। तो देखिए याद से मैंने ये लगा दिया है। और बस सबसे पहले जो है ना, बेड को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मैं झाड़ के। सबसे पहले सुबह उठने के बाद मेरा यही पहला काम होता है। तो जब थोड़ी ठंड ज़्यादा हो जाती है ना, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा काम को डिले कर देते हैं, लेट से करते हैं। तो वैसे ही आज मेरा भी सारे काम जो है लेट हो रहे हैं। क्योंकि थोड़ा हेल्थ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। सुबह बहुत ही ज़्यादा हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो जैसे काम करने का मन नहीं होता है। और अगर सुबह बहुत जल्दी उठ के मैं पानी वगैरह का काम करने लगती हूँ ना, तो बीमार भी हो जाऊँगी इसकी वजह से। और जो ये स्टार्टिंग वाली सर्दी है ना, इसी टाइम ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है लोगों को। तो ये देखिए, ड्रेसिंग टेबल तो मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, अच्छे से सब कुछ सेट कर दिया था। तो अच्छे से मैं इसको आज कॉलिन से पोंछ रही हूँ। क्योंकि जब दिवाली के समय सेट किया था ना मैंने, सारी चीज़ें वैसे ही सेट की हुई हैं। उसके बाद से मैंने इसको, मतलब पोंछना, क्लीन करना, ये सब नहीं किया है मैंने। तो अच्छे से बिल्कुल आज दोनों रूम की और किचन की काया पलट करने वाली हूँ मैं। मतलब बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, मेकओवर बिना किसी चीज़ के ही अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। डीप क्लीनिंग कह सकते हैं, या फिर नॉर्मल मेकओवर। तो ये देखिए, यहाँ पे बस टीवी लगा हुआ था। तो बाबू को, गन्नू को बिठा करके रखना होता है ना, तो टीवी या फिर कभी उसको थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन मुझे इस टाइम में देना पड़ता है। ऐसे मैं ज़्यादा देर उसको नहीं देखने देती हूँ, लेकिन जब मैं काम कर रही हूँ ना, तो मुझे उसको थोड़ा सा बिज़ी रखने के लिए देना पड़ता है। नहीं तो फिर वो बदमाशी करता है। और फिर अभी बारिश भी हो रही है, तो फ्रिज और टीवी, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा क्लीन पोंछ दे रही हूँ। और इस रूम को ना, इस बार मैंने थोड़ा सा लाइट ही रखा है, जैसे कि ज़्यादा बीच बीच में जैसे सजाया नहीं है मैंने। जैसे कि मैंने पॉट्स वगैरह हैंग कर दिए थे, वो सब नहीं किया है मैंने।
तो यहाँ पे बस अभी देखिए झाड़ू लगा ले रही हूँ, और यहाँ पे एक ऐसी ही कॉपी रखी हुई थी तो उसको ऐसे ही फाड़ता रहता है उसके पेजेस गन्नू, तो वो बैठा हुआ था यहाँ पे, और तब तक मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और देखिए कितना क्लीन हो गया है ना। सिर्फ जो जैसे कि फर्नीचर्स है ना उनको अच्छे से हम क्लीन कर दें, और कई लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा घर गंदा हो जाता है और साफ़ करने का मतलब मन ही नहीं होता है। तो डेली अगर हम ना जैसे जब झाड़ू लगाते हैं तो सारे फर्नीचर्स को थोड़ा थोड़ा पोंछ दें तो वो ज़्यादा गंदा होगा ही नहीं। और हम जहाँ रहते हैं ना यहाँ डस्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो डस्ट सारी चीज़ों में अगर आज आप क्लीन कर रहे हो ना तो कल उसमें फिर से वैसे ही डस्ट हो जाएंगे, तो हमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी मैं क्लीन जितना मेरे से होता है ना उतना करती ही रहती हूँ मैं। और क्योंकि बेबी सब लोग कहते हैं कि छोटा बेबी है इसलिए मैं काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जिनके छोटे बेबी हैं उनको और ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत है और ज़्यादा अच्छे से रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादा जब भी मैंने देखा है गंदगी थोड़ा ज़्यादा रह जाती है उस टाइम ये बीमार हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने घर को थोड़ा सा लाइट, जैसे इस रूम में भी आप देख सकते हो यहाँ पे बेड नहीं लगाने का कारण यही है कि अगर हम बेड लगा देते ना तो ठीक से मैं साफ़ सफाई नहीं कर पाती, और वैसे भी उस बेड का कोई यूज़ नहीं था, बस ऐसे ही मतलब हमने बिछा रखा था। तो अगर कोई ऐसे जब ज़रूरत होगी तो हम बिछा सकते हैं, स्पेस है यहाँ पे, और अभी के लिए नहीं बिछाया हमने। तो देखिए किचन में भी कुछ कुछ चीज़ें जो खाली हो गई थी जैसे कि नमक वगैरह ना, तो वो मैंने आज फिल किया था, तो उसकी हाफ़ जैसे कि पैकेट सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो किचन को भी मैं क्लीन करने वाली हूँ। जो ये सब प्लास्टिक होते हैं ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बच जाती है, इनसे ही थोड़ा गंदा हो जाता है, और फिर हम उसको इग्नोर कर देते कि चलो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो अभी जो जो चीज़ें मतलब बच गई हैं उनको मैं डब्बों में रख दे रही हूँ, जैसे बड़े डब्बे में। बाद में जब ख़त्म होगा तो फिर से मैं फिल कर लूँगी। और देखिए गैस वगैरह भी रोटी वगैरह बनाने में थोड़ा गंदा हो ही जाता है, तो गंदा हो गया था, और अभी यहाँ पे बस पोंछ के मैं इसको लगा दूँगी। और देखिए किचन भी, अब किचन मतलब स्पेस कम है तो इसके हिसाब से ही मुझे सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। जैसे कि बर्तन जो है यूज़ के, वो बर्तन तो स्टैंड में आ जाता है, बाकी जो है मैं बड़े बर्तन हैं वो टोकरी में रख देती हूँ नीचे। और ये देखिए मेरा न्यू पोछा, बिल्कुल ब्रांड न्यू पोछा है। और आप लोग हमेशा बोल रहे थे मेरे को कि मॉप ले लीजिए, मॉप आपका टूट गया है, तो ये हमने मतलब दिवाली के समय ही लिया था, मैंने तो दिखाया भी था आप लोगों को। और उसके बाद से मैं इसको यूज़ करने लगी दिवाली के बाद से। तो ये स्टील का है, इसका जो मतलब हैंडल है ना ये बिल्कुल स्टील का है, तो जल्दी ये ख़राब नहीं होगा, और इसमें बहुत ही अच्छा मुझे यूज़ करने में लगा। और जैसे कि देखिए बिल्कुल कोने कोने की साफ़ सफाई हो जाती है, और अंदर वाले बाहर वाले रूम में बड़े वाले बेड के नीचे भी आसानी से मतलब ये इससे हम पोछा लगा सकते हैं, ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो पहले मैं मॉप यूज़ कर रही थी ना उसमें छोटा सा मतलब जो ये रस्सी सी दी हुई रहती है ना, ये बिल्कुल छोटी सी थी साइज़ में, तो उससे क्या है कि ठीक से नहीं साफ़ हो पा रही थी। तो यहाँ देखिए इसी तरीके से पोछा लगाने के बाद इसको थोड़ा सा पानी से फिर से धो के और फिर से मैं यहाँ पे ले आई हूँ पोछा लगाने के लिए। और बस देखिए इसी तरीके से अंदर बेड के अंदर भी आसानी से साफ़ सफाई हो जा रही है, और ज़्यादा मुझे मतलब जैसे प्रॉब्लम नहीं हो रही है पोछा लगाने में। और अगर कपड़े से हम लगाएं तो बिल्कुल लगता है कि सो जाना पड़ता है पोछे लगाने के लिए पलंग के नीचे। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से इससे पोछा लग जा रहा है। इसका हैंडल भी ना बहुत मतलब साइज़ में बड़ा है, तो आराम से जिस साइड भी हम लगाना चाहें उधर से लगा सकते हैं इसको। तो बस आसानी से मेरा काम हो गया, और बिल्कुल एक जैसे कि वो पोछा आता है ना जो आप लोग बोल रहे थे बकेट वाला पोछा, जो बकेट के साथ ही मिलता है, तो वो उसी तरीके का है। सिर्फ वो है कि आप साथी के साथ उसमें पानी को ड्रेन कर देते हो, और इसमें अपने से जाके मतलब थोड़ा सा ये है कि करना पड़ता है, लेकिन ये भी अच्छा है।
और देखिए बस यहाँ किचन में भी मैंने पोछा लगा लिया है। और किचन में मेरा बहुत ही 1 मिनट में लग जाता है पोछा, क्योंकि सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो उतना जगह भी नहीं मिलता है। और यहाँ जैसे बारिश होने के कारण मैंने कहा कि सारी चीज़ें देख सकते हैं, इधर छाता ये वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो सब कुछ अभी मैं ठीक कर दे रही हूँ। और यहाँ पे चौकी हमने लगा दी है, जैसा कि आप लोगों ने मुझे कहा था कि यहाँ पे चौकी आप लगा दीजिए। और सही में मुझे ना इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। चौकी लगाने से क्या है कि जैसे कि बाहर की जो चीज़ें हैं आंगन की, वो सब कुछ मैं यहाँ पे रख सकती हूँ और वो भीगेगी भी नहीं। और इधर ना आंगन को अभी मैं धो दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। कुछ कुछ कीड़े मकोड़े भी आ गए थे इधर, क्योंकि बारिश की वजह से। तो इस साइड तो वैसे भी बारिश होती है तो धुल जाता है, और इधर तो हमने धो दिया है, बहुत जल्दी सूख जाएगा। और अब देखिए मेरा पूरा घर, पूरे घर की जो है ना मैंने अच्छे से काया पलट कर दी है। तो ये देखिए जितना मेरे से हो पाया, जितना एफ़र्ट से मैंने किया है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और मैं मतलब क्या कर सकती हूँ रूम को अच्छा करने के लिए, तो कहीं पे कुछ जैसे कमी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये देखिए यहाँ से पूरा रूम। तो चलिए फिर मैं अपना व्लॉग जो है यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।